तो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है। सबसे पहले वेलकम है सभी पार्टिसिपेट का एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मैं सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन के अंदर, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ इसे होंगे। तो बोलने बोले अब ऐप और प्रियंका चालू जी, नहीं होता आपका करके प्रियंका जी माइक अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, मंजू जी आपका भी माइक म्यूट रखें आप प्लीज। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उस सेशन के अंदर आपको कुछ अलग सी चीजें दिखेंगी आज। और आज का हमारा जो सेशन रहता है वो एक स्टोरी पे डिपेंड करता है कि एक पर्सन का नाम जो है रोब होता है एंड सेकंड जो पर्सन है उसका नाम रॉबर्ट होता है। तो बहुत ही मजेदार आज की कहानी रहेगी। अगर आपका कोई पार्टिसिपेट अभी तक ज्वाइन नहीं है ना, आप उसको जरूर ज्वाइन होने के लिए बोले, क्योंकि आज के सेशन के अंदर एक कहानी और कहानी से आप क्या सीख लोगे वो सस्पेंस है, और लास्ट में आपको पता चलेगा। बचपन में सभी ने सुनी होगी, किस किस ने सुनी है दादी नानी से कोई ना कोई कहानी मजेदार जरूर सुनी होगी। और हर कहानी के पीछे ना एक शिक्षा होती है कि उससे एक सीख हमें मिलती है, और वो क्या सीख रहती है हमें लाइफ के अंदर उन चीजों को याद रखना होता है। आज एक ऐसी ही कहानी का हम जिक्र करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा कहानी का शीर्षक है वो रोबोट है। एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है रोब एंड सेकंड जो पर्सन है उसका नाम होता है रॉबर्ट। अब रोबोट क्या करता है? रोबोट का जो एक दोनों ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन है, जैसे आप और हम सब। तो रोबोट का काम क्या रहता है? रोबोट की आदत रहती है कि वो सुबह जल्दी उठता है, टाइम से उठता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप सब भी ज्वाइन जूम मीटिंग वगैरह ज्वाइन करते हो। और उसमें कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है। तो रोबोट ने वो सभी चीजें नोट डाउन की और अपना एक गोल सेट किया कि मुझे कोई रैंक जो है वो अचीव करना है। उसके लिए एक रूपरेखा बनाई, लिस्ट बनाई, उस और अपना बैग जो है रेडी रखा। एसटीपी के लिए बुक उसके पास है, एसटीपी उसने पूरा एसटीपी सीखा। और सुबह जल्दी उठता है, सुबह 8 बजे जल्दी स्टार्ट तैयार होके सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो करके, और दोपहर का लंच उसके हाथ में है। आप देख रहे होगे रॉबर्ट के पास दो बैग हैं। एक बैग में है उसके जो है एटमी के कह सकते हो आप कि प्रोडक्ट्स हैं, एसटीपी के लिए बुक हैं, एटमी की जो प्रोफाइल है वो सारी की सारी उसके पास है। और एक दूसरा बैग भी उसके पास है, वो उसका दोपहर का लंच है, क्योंकि उसको पता है कि आज वो जिस मिशन के लिए जा रहा है उसके अंदर उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा। एंड सेकंड जो पर्सन है हमारे पास उसका नाम है रोब। और रोब क्या करता है? रोब लेट से उठता है। और जैसे हमारा कुछ टाइम पहले जूम सेशन होता था कि हम मॉर्निंग में 6 बजे जूम सेशन है वो अटेंड करते थे। और रोब जो होता है वो बहुत देरी से उठता है। और वो कोई जूम सेशन भी होता है तो ये सोचता है कि ज्वाइन करके छोड़ दूं, मेरा जो अटेंडेंस है वो लग जाएगा, सुनना कुछ नहीं है, बस हाँ मैं ज्वाइन हूं नाम के लिए सिर्फ। उसका मतलब कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। जैसे कल मैंने बताया था, शामिल और सम्मिलित होना दोनों चीजों में फर्क है। जबकि रोबोट जो है सुबह रेडी है होता है और अपने मिशन के लिए चल पड़ता है, क्योंकि उसका एक गोल सेट है और गोल के लिए उसने अपना एक पूरा फोकस करके रेडी होके पूरा गेटअप लेके, आप देख सकते हो रोबोट ने बहुत अच्छे से टाई वगैरह सूट पहन रखा है, जूते डाल रखे, प्रॉपर गेटअप में। जैसा कि हमारा 864 में बताया जाता है कि आपकी ड्रेस सेंस जो है वो सारी चीजें, जबकि हमारे रोब जो भाई साहब है ना वो मजे से अभी तक सो रहे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग है कहानी, आप ध्यान से सुनते रहना और देखना कि आप क्या कर रहे हो। रोब जो है नेक्स्ट लाइन में हमारे
जो मिशन पे गया कुछ लोगों के साथ मिला, और उसको पता है कि दोपहर का टाइम हुआ, तो वो लंच भी अपने साथ में लेके गया है। दिन भर की जो गतिविधियां थी उसको पता है आ, आज 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ एसटीपी होना है, तो टाइम लगेगा, तो लंच अपना साथ में लेके जाता है। और जिस एसोसिएट के पास वो रहता है तो उसको भी वो लंच कराता है और खुद भी वो लंच करता है। और जबकि हमारा जो रोब भाई साहब हैं वो अभी सुबह सिर्फ 12 बजे उठते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और सोचते हैं तैयारी करते हैं कि आज मुझे मिशन पे जो है निकलना है, कुछ करना है। और अभी मैं रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद मैं मिशन पे चलता हूँ। जबकि आप रोबोट को देख सकते हो, उसकी गतिविधि कितनी फास्ट है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, जहाँ पे जो हमारे रोबोट है वो दोपहर के भोजन के बाद दिन भर की गतिविधियों में लग जाते हैं। वो एसटीपी करते हैं, जो ग्रुप मीटिंग है वो करते हैं, और जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे मिलते हैं, एसटीपी देते हैं। आप देख भी रहे होगे रोबोट के पास एक बोर्ड पेन सारा पूरा सेटअप है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में ही प्लानिंग बना ली थी, बल्कि मॉर्निंग की बजाय रात को ही उसने प्लानिंग बना ली थी कि मुझे आज इतने लोगों के साथ मिलना है और ये सब चीजें करनी है। उसके पास प्रोडक्ट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन वो लोगों को देते हैं, होम मीटिंग वो करते हैं। पूरा दिन आप भर एक ऐसा उनका जो गोल सेट होता है उसके गोल सेट के तहत वो मीटिंग और लोगों को एटमी के जो होने वाले वनडे सेमिनार है उसके लिए प्रेरित भी करते हैं कि आप ये सब चीजें यहाँ भी सीखो, और जो भी आपके नियर बाई कभी भी कोई भी सेमिनार होता है आप उसके अंदर भी जरूर जाएं। तो जबकि हमारे रोबोट भाई साहब हैं वो दोपहर के लंच के बाद लंच करते हैं और लंच करने के बाद सोचते हैं कि अब मैं मिशन पे निकलूं। और निकलूंगा तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अभी काम पे जा चुके होंगे, वो काम पे निकल गए होंगे, घर में से एक भी शायद मुझे कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं कि अब मैं जाऊं या ना जाऊं। तो यहाँ पे दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उस पे हम जाएंगे, जहाँ पे रोबोट जो होता है कि पूरा दिन भर उसने एसटीपी किया, प्लान किया, लोगों को बताया समझाया, और जो हमारा सेमिनार होने वाला था उसके लिए उसने जो है एक लिस्ट तैयार करनी स्टार्ट कर दी। इवन उसने एक इवनिंग के अंदर भी लोगों को कॉल के थ्रू समझाना स्टार्ट किया, और कॉल के बाद मंजू जी आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करें। ओके, थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों की उसने लिस्ट बनाई कि आज मैंने 70 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें से कुछ लोगों ने यस किया, कुछ लोगों ने नो किया है, और कुछ लोगों ने ये बोला है कि शायद उम्मीद रखी है कि हम आएंगे। जबकि हमारे रोब जो भाई साहब हैं वो क्या करते हैं कि शाम हो जाती है, किसी को कोई कॉल नहीं, किसी को मैसेज नहीं करते हैं, और जो उनके डाउन लाइंस है उनको भी कुछ नहीं करते हैं, बल्कि अपने जो अपलाइन है उनको भी बोलते हैं कि सर मैंने 56 लोगों को जो है प्लान दिखा दिया और मेरी बहुत बड़ी जो टीम है वो सेशन के अंदर आने वाली है। तो उससे क्या होता है उसके अपलाइन भी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जो बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं। जबकि जो हमारे रोबोट भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, उनका जो 1.5 घंटे तक पूरा कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक लिस्ट उनके पास तैयार होती है, और सेमिनार के लिए लोगों के पास उसके पास एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है, और पॉजिटिव लोगों की भी, हाँ इतने जो है पर्सन, क्योंकि कोई पर्सन कोशिश करता है ना तो वो सक्सेस जरूर होता है। जबकि हमारे रोब जो हैं वो वो काफी लोगों को जो है बताने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि सभी जो वर्क है ना ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सिर्फ उम्मीद में रहता है, बल्कि सोचने पे ज्यादा फोकस रहता है, करने पे बहुत कम रहता है। एक तरीके से जो फॉर्मेलिटी वाली जो लाइफ होती है ना वो रहती है, और आखिरकार वो
जो दिन होता है सेमिनार का वो एक न एक दिन आ ही जाता है। और उस सेमिनार का जो दिन है आप देख सकते हो, रॉबर्ट जो है सुबह जल्दी उठ जाता है, और उठने के बाद पूरा गेटअप लेके, एक जो उसके हाथ में आप सब देख रहे हो वो लिस्ट है। और लिस्ट उन लोगों की है जो उसने पूरे हफ्ते उन लोगों को एसटीपी किया है, प्रोडक्ट प्लान दिखाया है, बताया है। और उन लोगों को आज का जो डे था उसके लिए किसी अवसर से कम नहीं था। वो सुबह सुबह जल्दी जाता जाता है, सेमिनार हॉल के अंदर जाता है, प्रोजेक्टर है वो सब सेटअप रखता है, और पूरी एक लिस्ट उसके पास रहती है कि आज किसको एसटीपी करना है, किसको प्लान दिखाना है, किसकी टेस्टोमनी है, कितने लोग आएंगे, सबको क्या दिखाना, प्रॉपर एक गेटअप के। क्योंकि इसको पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जबकि रोब जो है वो दूसरा ही काम कुछ कर रहा है। वो उसको पता है कि उसने पूरे हफ्ते कोई भी वर्क नहीं किया, और वर्क न करने के बजाय वो क्या करता है कि गॉड से प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे लिए भी आज 5-10 लोगों को जरूर भेजो। जबकि आप सब जानते हो कि पूरे हफ्ते उसने कुछ नहीं किया है, और लास्ट डे जब आता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एग्जाम का टाइम आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि ईश्वर के सामने बोलते हैं कि भगवान मुझे बहुत अच्छे नंबर देना, ये करना वो करना। आप सब जानते हो कि उसका परिणाम जो है क्या रहता है। और फाइनली जब अब उनका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और सेमिनार के अंदर जो रॉबर्ट है उनके 70% से ज्यादा लोग जो आए थे, क्योंकि पूरे हफ्ते उसने बहुत अच्छी मेहनत की थी, लोगों को अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो दिखाया था, समझाया था, बताया था। जबकि रॉबर्ट बीच सेमिनार में ही वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसकी ज्यादा पार्टिसिपेट उसकी तरफ से आए नहीं थे, और न आने की वजह से पूरे सेमिनार के अंदर उसके माइंड के अंदर है ना, जब बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी, और बहुत मायूस महसूस कर रहा था। कभी गैलरी में जा रहा था, कभी बाहर जा रहा था, और कभी ये देख रहा था, कभी किसी को कॉल कर रहा था कि शायद कोई तो आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड जो सेमिनार है वो स्टार्ट जो है खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद जो रोबोट है उसकी आप खुशी का अंदाजा नहीं लगा रहे होगे। आप देख रहे हो कि रोबोट जो है वो कितने एक्साइटेड है। और जो उसने जो लक्ष्य बनाया था सेमिनार के बाद, अपने सीनियर्स को मिलवाया, उन लोगों को, उन लोगों का जो है ज्वाइनिंग है वो कराया। वो कराने के बाद उससे को ना बहुत अच्छी एक लीड वहां से मिली, बहुत अच्छा एक ऑर्डर, और बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्कर जो है उसकी डाउन लाइंस में ज्वाइन हुए। इससे उसको पता था कि आज उसने एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट ली है। जबकि इसके विपरीत रॉबर्ट जो है उसको पूरी रात भर नींद नहीं है। उसको पता था कि आज जो है उसने सेमिनार में कुछ नहीं किया। उसने बहुत सारे लोगों को शायद बोला, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। और नहीं आया, आप सब जानते हो कि वो बहुत ही उदास रहा। और बात यहीं तक नहीं खत्म हुई। आप सब जानते हो जब वो उदास होता है तो घर जाता है ना, घर जाता है तो भी उसको घर की तरफ से भी निराशा मिली। क्योंकि आदमी जब एक्साइटेड रहता है ना, तो फैमिली को भी, बच्चों को भी खुश होकर बताएगा कि आज मैंने ये किया वो किया पूरे दिन भर। जबकि रोब जो है वो बहुत उदास, निराश, और घर जाके उसके बच्चों कुछ बोलता है तो उनको डांटता है, डपटता है, धमकाता है, और झगड़ा स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था जी, जो चीजें वो चाह रहा था और वो उससे नहीं हुई। ये जो हमारा आज का रोब एंड रोबोट की जो कहानी थी, इससे हमें एक सीख मिलती है। और वो क्या सीख है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोब हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो रोबोट्स हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपका आंसर, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन हैं, इनमें से आप कौन हो? क्या आप रोब हो या आप रोबोट हो? एनीवन, कोई भी आंसर कर सकता है मुझे? प्रियंका जी, राजकुमार जी, लेकिन अंजू जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से, अगर
आज हमारी आंखें खुली हैं कि रोबोट ने क्या किया और रोबोट ने क्या किया, और उसका परिणाम जो है क्या रहा। उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए, और उस सीख यही है, अगर आप अभी तक रोब हो तो रोबोट बना जा सकता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी भी समय है हमारे पास। वो कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहा जाता। तो आई थिंक आज का जो मेरा टॉपिक था आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और आप क्या बनना चाहते हो। रोब से रोबोट बना जा सकता, बहुत मुश्किल नहीं है। असंभव कुछ नहीं होता है, अगर आप मान लेते हो तो हार है और ठान लेते हो जीत है। आई थिंक हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं आज के सभी लीडर्स हैं, बहादुर हैं, उनके जो ड्रीम्स है बहुत बड़े हैं, और लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी वो अचीवमेंट जो है लेना चाहते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक था ये था, और अभी मैं कुछ पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन हैं, उनसे जो है आज का फीडबैक जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं प्रद्युमन जी को इनवाइट करता हूँ। प्रद्युमन जी प्लीज अनम्यूट करें, और आज की जो कहानी थी उससे आपने क्या जो है सीख ली, उसके बारे में प्लीज बताएं। प्रद्युमन जी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट्स। आई एम joining with you right now. सर, रोबोट रोब से भी सीख मिली कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और रोबोट से आपके द्वारा सीख मिली कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। और रोबोट वाली जो आपने कहानी बताई, उससे ये तो हर जगह काम आती है सर, किसी भी फील्ड में हो तो, कि किस तरह से स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। लिस्ट, आपने लिस्ट का बताया किस तरह से लिस्ट उन्होंने बनाई, रोबोट रोबोट जी ने, और किस उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी, और जिसका परिणाम 70% उन्होंने अचीवमेंट हासिल करके लिया। तो उसमें मेहनत भी है, और पूरी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाया। तो मुश्किल है रोबोट बनना, मगर सर कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर कंटिन्यू आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि उसमें उन्होंने जब सभी अपने मीटिंग्स के लिए रॉबर्ट जी ने बुलाया, और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत तैयारी के साथ सेमिनार्स के लिए वो किस तरह से वो उन्होंने मेक ओवर किया, किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से वहां पहुंचे, और सक्सेसफुली सेमिनार्स अटेंड करवाया पार्टिसिपेट्स को। और जबकि रोब जी ने वहां पे पहुंच के और सिर्फ अब वो प्रार्थनाएं करते रहे। तो इससे ये सीख मिली सर कि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया रोबोट और रोब के दिनचर्या के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। डॉक्टर साहब शायद अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे का सेशन में जारी करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के जूम सेशन में आपका वेलकम करता हूँ मैं। और
जैसे कि डॉक्टर साहब ने आज हमारे सामने एक कहानी के जरिए एक एक्टिव लीडर और इनएक्टिव लीडर के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश की। बहुत अच्छा सेशन उन्होंने लिया, समझाया हमको। और इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारा कल गुड़गांव हेड ऑफिस में वनडे सेमिनार है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं अपनी टीम के साथ या अकेले? कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं जो हिस्सा ले रहे हैं? हिसार से कोई जाना चाहता है तो मेरे साथ जा सकता है। ए, इसके अलावा राजकुमार जी, हेलो। सर मेरा कल चंडीगढ़ का प्रोग्राम है, और जो जो कृष्ण जी से बात हुई थी ना, हाँ जी। तो वो प्रॉपरली तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला भी अगली जो मीटिंग होगी ना उसमें जरूर चलेंगे। और मुकेश से भी मेरी बात हुई थी आज। ओके। 3 एसटीपी की है मैंने, और आज नई ज्वाइनिंग थी एक, आपने पता है टीम के अंदर वो थी। और बिल्कुल सर। जो डॉक्टर साहब ने हमारे को एक रोबोट के बारे में बताया, उससे अच्छा वो मिला है। और ज्यादा से ज्यादा सीख तो हमें रोब से लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने है ना पूरी तरीके से काम नहीं किया। क्योंकि उसने ये सोचा, चल ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। अगर रोबोट का काम तो वही था, उसमें तो सुबह ही चाबी भर देते हो तो अपना सारा दिन काम करेगा। लेकिन रोब बिल्कुल। को उसने दिला दें। मेरे हिसाब से कम डेली 5 एसटीपी जरूर करनी चाहिए। और जहां तक ज्वाइनिंग और ऑर्डर जरूर लगवाना चाहिए, कम से कम 1000-2000 का जरूर लगवाना चाहिए। तो तभी जैसे जैसे टीम बढ़ेगी तो काम जरूर होगा जी। मेरे हिसाब से इसके अंदर हर लीडर सक्सेस हो सकता है, कोई भी निराश हाथ नहीं लगेगी किसी को भी। तो अगली बार सर जो अपना 15 तारीख का भी है गुड़गांव का सेमिनार, उसमें हम अटेंड रहेंगे, कम से कम 5 लीडर रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू जोगिंदर जी एंड प्रद्युमन जी। आपने जो है एक टेक्निकल इशू हो चुका था मेरे मोबाइल से। आई थिंक मेरा पीसी कनेक्ट था, लेकिन मोबाइल जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। और जोगिंदर जी थैंक्स, आपने जो है सेशन कंटिन्यू किया। और जैसा कि हमारा जो सेशन था, एक रोब एंड रोबोट की जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई, और प्रद्युमन जी ने बहुत अच्छे से कहा कि बना जा सकता है, कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। और उस कोशिश के लिए पूरी अल्टीमेट टीम जो है ना, आप सबके साथ है। क्यों साथ है? आप लाइफ के अंदर ना कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो, अगर आपकी किराना शॉप है, तो आपके सामने एक सेकंड किराना स्टोर वाला ओपन होता है, तो आप ना उसको दूसरी निगाहों से देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कस्टमर को भी खींचेगा, आपका जो काम है स्लो होगा, या आप एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्किंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि मिलके एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ आप सब लोगों को सिखाने की, जितना जोगिंदर जी को आता है, जितना कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि आप सब भी उस सक्सेस को हासिल करो जो हमने की है। और उसके लिए एक रोड मैप आपको बना के दिया जाता है, और अलग से कोई भी वर्क नहीं करता, सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले पे वो काम करते हैं, और लाइफ के अंदर धीरे धीरे सक्सेस होते हैं। और आपको भी वो यही बोलते हैं कि आप कंटिन्यू रोबोट बने, न कि रोब, और उसके लिए वर्क स्टार्ट करें। तो थैंक यू प्रद्युमन जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा अंजू जी, हमारे साथ ज्वाइन है। प्लीज मैम अनम्यूट करें। आपकी आज की कहानी से आपने क्या सीख ली? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर यही है जी, रोबोट ही बनना है जी। और अपने काम को कंटिन्यू सीख सीख के उसको आगे बढ़ाना, करते रहना, हर प्रोडक्ट की नॉलेज, और उसको अपने ऊपर यूज करना, फैमिली में और अपने रिलेटिव में उसका अच्छा फीडबैक लेना, लोगों से भी और खुद से भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंजू जी। अगर आज की कहानी से आप सब रोबोट बनेंगे तो मुझे खुशी रहेगी कि जो आज का जो मेरा सेशन के पीछे की गई मेरी मेहनत सक्सेस हुई। और मेरा प्रॉपर 100% यही रहता है कि जितनी भी हमारी अल्टीमेट टीम है उन वो बहुत जल्द एक अच्छे रैंक पे हमें दिखाई दे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। पूरा जो बिजनेस है इसकी अभी स्टार्टिंग है।
और स्टार्टिंग में अगर हम कुछ अच्छा कर दिया ना हमने, तो आप ये जरूर कहोगे एक ना एक दिन कि बिल्कुल हाँ, हमने स्टार्टिंग में जो मेहनत की उसका आज एक हमें एक परिणाम अच्छा मिला है। तो थैंक यू। नेक्स्ट इसी कड़ी में प्रियंका जी हमारे साथ है। वेलकम है मैम, आप भी कुछ अपना फीडबैक जो है आज के सेशन के रिगार्डिंग दे सकते हो, प्रियंका मैम। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। सर अभी तो हम रोब ही हैं, लेकिन हम रोबोट बनने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमको इतनी आजादी नहीं है जो हम सीधा ये कह दें हम इस काम के लिए जा रहे हैं। हम चोरी चोरी जाते कुछ किसी काम के लिए और पाते हम कहीं और रहे, तो इसीलिए अभी तो हम सर रोब ही है, लेकिन हम रोबोट बनने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, मेरे पास इतना ही है थैंक यू। बताने थैंक के यू। लिए। थैंक यू प्रियंका जी। अगर हम रोब हैं तो रोबोट बनना मुश्किल नहीं है, और आप हम जानते हैं कि आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, और आप जरूर रोबोट बनेंगे और बहुत जल्द वो सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो थैंक यू प्रियंका जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में शीला सोनान जी हमारे साथ जो है ना, वेलकम है मैम आपका भी आज के सेशन में। शीला जी अगर कंफर्ट जोन में है तो अनम्यूट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ जयपाल जी हैं। वेलकम है जयपाल जी आज के सेशन में आपका भी। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं ये सभी participants का वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी मंगल होंगे। तो आपने रोब और रोबोट के बारे में बताया सर, बहुत अच्छा लगा। रोब का मतलब है वो तो काम नहीं कर रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था भगवान से, तो हमें रोबोट बनना सर, क्योंकि हम जो काम करेंगे मतलब उसको पहले से सोच के आगे बढ़ना, और उसके बारे में पहले से तैयारी करके खुद यूज करना प्रोडक्ट, और फिर को रेकमेंड करना, यही हमारा काम है। इससे हम आगे बढ़ेंगे, अपना गोल सेट करेंगे। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जयपाल जी। बिल्कुल सही कहा आपने। रोबोट बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं कि स्टार्ट कर रखा है उन्होंने, कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो अगर करते रहे ना तो जरूर सक्सेस रहेंगे। और बहुत सारे लीडर्स मैं देख भी रहा हूँ कि वो ऑलरेडी सक्सेस हैं, एक दो मैचिंग वो ले भी चुके हैं, और यही धीरे धीरे बहुत बड़ा किया जा सकता है। थैंक यू जयपाल जी। और नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड मास्टर जोगिंदर सर को। प्लीज, वेलकम है आपका आज के सेशन में। डायमंड मास्टर जोगिंदर सर प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आपने एक बहुत अच्छी दो एक रोबोट और रोब के माध्यम से दो लीडरों की कहानी के माध्यम से टीम को समझाने की कोशिश करी, जो कि दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यदि इन चीजों पे हम अमल करें, कोई भी वनडे सेमिनार जूम सेशन सीखने का और उसको आगे डुप्लीकेशन का, तो इसके बारे में मैं पहले भी आपके एब्सेंट में बोल चुका था। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था, आज हटके सेशन था, और ऐसे सेशन बीच बीच में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इतना ही था आज के सेशन में बोलने का। कल जो गुड़गांव हेड ऑफिस के अंदर वनडे सेमिनार है, कोई भी पार्टिसिपेंट जो जूम सेशन में है वो या उसकी टीम से कोई पार्टिसिपेंट जा रहा है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ हिसार से और भी जा रहे हैं हमारे साथ 4-5 लीडर। और भी कोई जाने का इच्छुक है तो वो चल सकता है, वनडे सेमिनार के साथ साथ एटोमी हेड ऑफिस विजिट कर सकता है। और ये मैं बोल सकता हूँ कि हेड ऑफिस विजिट के बाद जो उसका विजन क्लियर होगा, बहुत ज्यादा विजन क्लियर होगा। तो इसलिए आप निकालिए टाइम और एक दिन जरूर विजिट कीजिए। उसके तो कल के लिए कोशिश कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी अल्टीमेट टीम भी मिलेगी, पूरा मैनेजमेंट भी मिलेगा, और हेड ऑफिस का आपको विजिट भी करने को मौका मिलेगा। तो आप जो भी जाने का इच्छुक हो तो बता सकता है अपनी अपनी लाइन को, या अपनी टीम से किसी को भेज सकता है, आप ना जा सको तो भी हो सकता है। सुबह 1 बजे सेशन स्टार्ट है, तो गुड़गांव हेड ऑफिस 1 बजे तक पहुंचने का टाइम है, लेकिन मैं वहाँ पे 12:15 12:30 का टाइम मिला मेरे को, क्योंकि स्पीच है तो इसलिए एमडी साहब ने थोड़ा आध पौन घंटा पहले बताया, तो मैं उस टाइम से
हिसार से निकलूंगा 7 बजे। कोई जाने का इच्छुक तो वो बोल सकता है इस बारे में या बता सकता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। डॉक्टर साहब कोई अभी है तो जरूर उसके लिए बताएं। थैंक यू डायमंड मास्टर जोगिंदर सर। बिल्कुल सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी अगर हम हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वहां जाना एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, क्योंकि वहां हम रियल में जो हमारा ऑफिस है, एटमी इंडिया का हेड ऑफिस है, वहां पे बहुत कुछ चीजें देखेंगे। और जो चीजें हम लाइव देख लेते हैं ना, वो कभी भी लाइफ के अंदर भूलते नहीं। अभी तो सिर्फ आपको अपना मोबाइल है, मोबाइल में एक ऐप आपको एटॉमी जो है वो दिखाई दे रही होगी, या फिर आप ग्रुप्स में ऐड हो, वहां पे देख रहे होगे कि हेड ऑफिस किस तरीके का है। कुछ लोग गए हैं वहां पे, फोटो वगैरह ली हैं, तो आप भी वहां पे जाके फोटो सेशन भी कर सकते हो। वहां मतलब सीखने को वो सारी चीजें मिलेंगी। आपका एक लाइफ का जो ड्रीम्स है ना, एक विजन है कि हाँ मुझे बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए एक रोड मैप अगर वो आपको दिख जाता है वहां पे, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और आप सबके लिए बड़ी बात यह है कि जोगिंदर जी कल जा रहे हैं। कोई भी साथी अगर हिसार या हिसार के आसपास या इस दौरान रोहतक से है, या फिर जींद से है, या फिर गुड़गांव से है, वहीं के वहीं पे अगर पहुंच रहे हैं, तो जोगिंदर जी का नंबर मुझसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर खुद से भी पहुंच सकते हैं और साथ में जाना चाहे, हिसार के आसपास हैं, तो अगर नजदीक हुआ और पॉसिबल रहा तो जोगिंदर जी साथ में भी उनको पिक कर सकते हैं। बस अर्थ उनको पहले बताना होगा, उस हिसाब से जो है सीट की अरेंजमेंट रहेगी। एंड थैंक यू सर, आपने आज का जो है अपना कीमती समय सेशन के लिए दिया। और नेक्स्ट इसी कड़ी में शीला सोरान जी हैं। प्लीज मैम अनम्यूट करें और आप भी अपना जो है एक्सपीरियंस जो है एड ऑन करें। वेलकम है मैम शीला सोरान जी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, आपने वेलकम। इनवाइट किया। सर आज मैं अपनी बेटी के घर गई थी, तो वहां पर एक लेडी है, वो हॉस्पिटल में है, जिंदल हॉस्पिटल में वर्क करती है। तो वो भी आई थी, उन्होंने भी फीडबैक दिया कि तेरी पेस्ट बहुत ही बढ़िया है। सर उसने तो आज 4-5 चीजें और भी ली है जो मेरे पास नहीं थी, उनके भी ऑर्डर दिए हैं। जो मेरे पास था वो तो मैं देके भी आई हूँ। और उसने कहा है कि मेरे को कुछ और भी सामान चाहिए है, तो वो आप ऑर्डर लगा देना। मैंने कहा ओके। तो सर अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। मैं भी चाहती हूँ कि रोबोट बनूं। थैंक यू सर। थैंक यू शीला जी, थैंक यू। आपने जो अपना एक फीडबैक दिया है, और हम सभी जितने भी एटमी मेंबर्स हैं, कोलगेट न बोलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम ना एक ब्रांड के साथ ज्वाइन हैं, और उस ब्रांड का नाम है एटमी प्रोपोलिस बोल सकते हो आप। क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट है वो प्रोपोलिस बेस्ड है, ग्रीन टी और प्रोपोलिस के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है, तो उसको हम प्रोपोलिस पेस्ट बोल सकते हो या एटमी टूथपेस्ट बोल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे ना हमारे माइंड में भी वो चीजें सेट रहेगी, और सामने वाले के साथ भी हम उस चीज का जो है जिक्र करेंगे, तो वो समझेगा कि एटॉमी क्या है, एटॉमी वो जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, जितने भी आज के हमारे सेशन में बने रहे लास्ट तक, आप सभी ने ये सेशन सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का जो हमारा सेशन का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, और आप सबसे उम्मीद ये रहेगी आप भी अपनी टीम को, राजकुमार जी का हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट करें। और मैं कहना चाहूंगा कभी भी सेशन वाइंड अप हो सकता है, क्योंकि हमारा 40 मिनट का ही रहता है। राजकुमार जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर ये ऐसे ही हो गया था, कोई दिक्कत, नो इश्यू। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं हम कल के सेशन में हमारे। थैंक यू एवरीवन।